देखो बच्चों 6.2 तक हम कर चुके हैं पहले। अभी 6.3 स्टार्ट करनी है। तो 6.3 से 6.3 में है क्या पहले हम वो समझेंगे, फिर 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो क्या है 6.3 में? सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे कोणों के योग का गुणधर्म, ऐसा कुछ बोलेंगे। चलो छोड़ो, वो मैं बता देता हूँ क्या मतलब होता है। आप जानते हो वैसे इस चीज़ को। जैसे अगर ये कोण है, 3 कोण है त्रिभुज में, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है? 180 होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसकी? ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये त्रिभुज की कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कोणों के योग का गुणधर्म किसके? त्रिभुज के। आसान है, ये तो आपको पता है पहले से। अच्छा, इसको सिद्ध कर दें हम। बहुत आसान है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पूरा आप खुद से करोगे। सिद्ध कैसे करना है मतलब अच्छा, सिद्ध करना तो आता है, आपको दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, फिर एक्सप्लेनेशन या फिर व्याख्या या फिर हल। तो केवल मैं मेथड बता दे रहा हूँ कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। करोगे आप खुद से। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम? मुझे ये सिद्ध करना है कि इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे। किसके समांतर? BC के समांतर। तो लिख दो यहाँ पर BC के समांतर रेखा। क्या नाम दे दूँ इसका? XY। XY खींचें। खींच लिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म तो पढ़ के आ चुके हो ना? क्या होता है रैखिक कोण युग्म? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आप ये चीज़ पढ़ के आ चुके हो कि अगर इस तरीके से है ये, और ये वाला कोण अगर 70 है, तो ये वाला कितना होगा? 110। ठीक है, आपको समझ आया ये? अगर मैं आपसे पूछूं, ये कोण 40 है, ये कोण 60 है, तो ये कितना होगा वेद प्रकाश? हाँ हाँ, 80। कैसे? 40 और 60 100, तो ये वाला 80 होगा। तभी ये एक लाइन, ये पूरा जो कोण होता है वो 360 होता है। पूरा घूम गए तो 360 घूम गए, और इसका आधा, एक लाइन की तरफ जो आधा कोण होता है ये कितना होता है? 180। तो इधर इसके जितने भी कोण होंगे सबका योग 180 होगा। 40 60 100 और 80 180, 80 हो गया ये। बस इतना ही सा कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोण XAB प्लस कोण BAC प्लस कोण YAC। कितना होगा ये? हम्म, 180। कौन कौन से कोण लिख दिए? XAB, ये वाला कोण ये लिख दिया मैंने। इसके बाद कौन सा लिखा? BAC, ये वाला कोण। इसके बाद लिखा YAC, ये वाला कोण लिखा मैंने। ठीक है, हाँ और क्या, तो तीनों को प्लस ही 180 लिखा जा सकता है। और क्या समझ रहे हो आप? आधे आधे हमें नहीं पता कितने कितने हैं। अच्छा, आप ये समझ रहे हो ये आधा है? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, आप ये सोच रहे हो कि ये 50 है, ये 50 है, या ये 40 है, ये 40 है। नहीं, तीनों अलग अलग हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। लेकिन तीनों का योग 180 होगा। रीजन क्या है इनका? रैखिक कोण युग्म।
ठीक है, अब ये तीनों हमने लिख दिए। अब यहाँ से हम कुछ लिखने वाले, इसको समीकरण 1 बना दे रहा हूँ मैं। अब कोण बी किसके बराबर है? कोण एक्स ए बी के बराबर है। क्यों? ये जो कोण बी है ये एक्स ए बी के बराबर है। क्यों? हाँ, पहले लिख दे रहा हूं, चूंकि एक्स वाई समांतर है बीसी के, है कि नहीं? एक्स वाई समांतर है बीसी के, तो कोण बी इसके बराबर होगा रीजन एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है ना भाई। ये तिर्यक रेखा के इस तरफ है, ये तिर्यक रेखा के इस तरफ है, एकांतर अंतः कोण है, बराबर है। इसी तरीके देयरफॉर फिर दोबारा लिखो, चूंकि एक्स वाई समांतर है किसके? बीसी के। एक्स वाई समांतर है तो कोण सी किसके बराबर होगा? बोलो। ए वाई, वाई ए सी, कोण सी किसके बराबर होगा? वाई ए सी, इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं? अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। ये कोण, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। एक्स ए बी की जगह मैं बी रख सकता हूँ, वाई ए के सी की जगह मैं सी रख सकता हूँ, ये बराबर है तो रख दो। अच्छा पहले मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अब मैथमेटिक्स ज़्यादा हो गई तो आपको हो सकता है कि थोड़ा कम समझ आ रहा हो। मैं सीधे सीधे ये बताना चाह रहा हूँ, देखो हमें इन तीनों का योग ही तो 180 करना था, ठीक है। मान लो ये 40 है, मान लो ये 60 है, तो ये कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि तीनों को योग कितना करना है? 180। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा भाई, एकांतर अंतः कोण है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, एकांतर अंतः कोण है। तो हो गया कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। बहुत आसान है प्रमेय, बट यही है कि ये लिखना थोड़ा समझता हूँ मैं कि बच्चों को क्या ऐसे लिख के बता दो ना, एक्स वाई ये वो फलाना फलाना ढिमका, तो मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे आपको 2 मिनट में समझ में आ गया ये चीज़, आगे के नहीं, ठीक है। फिर मैंने लिखना और सिखा दिया आपको यही चीज़ कि कैसे लिखा जाता है। बस हमें करना क्या है, इन तीनों का योग पहले तो 180 दिखाना है, फिर दिखाना ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, फिर इसकी जगह पे मैं ये रख दूंगा, इसकी जगह पे मैं ये रख दूंगा, तो पहले जो ये 3 रखे थे वो ये 3 बन जाएंगे, उन तीनों का योग 180 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है सचिन तेंदुलकर। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या होगा? 1, 2 तथा एक्स से बी की जगह क्या रख दूं? कोण बी ए सी को बी ए बोल सकता हूं मैं, वाई ए सी की जगह क्या रख दूं? सी। बराबर में क्या रखा है? मैंने इस वाले समीकरण में, ध्यान देना अगर समझ में ना आया हो तो, मैंने क्या किया है, इस वाले समीकरण में यहां से मैंने जो बराबर निकाला, ये कौन सा वाला कोण? बी इसके बराबर, ये यहां रख दिया। यहां से जो मैंने निकाला ये वाला कोण इसके बराबर, ये यहां रख दिया, ये यहां आ गया, ये वाला कोण यहाँ आ गया, ये वाला ए होता है, बी ए सी को ए बोल सकते हैं, इसकी जगह मैंने सी रख दिया, तो हमारा सिद्ध हो गया ए बी सी बराबर 180। आपको समझ में आ गया पूरा? 100%, 100% या 99%? 99%। देखो भाई, वही मैं जानना चाह रहा था कि 100% क्यों नहीं आया, बताओ कहाँ पर दिक्कत है? सोच के देखो किया कैसे है मैंने एक बारी। देखो अब मैंने ये तो कर दिया, मैं आपको क्या ये सब देख के डर लग रहा होगा, ए बी सी अलाना फलाना ढिमका, यही तो देख के डर लग रहा है। डरना नहीं है, मैं बता रहा हूँ करना क्या है। सीधे सीधे आपको सिर्फ इतना करना, अपनी भाषा में लिखना, कोणों के नाम वगैरह भी अपनी भाषा में, रटना बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या है, आपको ये तो पता ही है कि इन तीनों कोणों का योग 180 होगा, रैखिक कोण युग्म, पता है कि नहीं? ठीक है, आप इसकी जगह, इसकी ये तीनों का योग 180, इसकी जगह इसको रख सकते हो, इसकी जगह इसको रख सकते हो, तो हो गया इन तीनों का योग 180। है ही क्या इसमें? लेकिन जब इसकी जगह ये रखोगे, लेकिन तो पहले क्वेश्चन वाले को बताओगे कि ये कोण इसके बराबर है एकांतर अंतः कोण से। इसकी जगह जब ये रखोगे तो उससे पहले बताओगे कि ये कोण इसके बराबर है एकांतर अंतः कोण से। भाई मैंने किया, पहले तो इन तीनों का योग 180 रख लिया,
ये रख दिया। फिर क्योंकि मुझे इसकी जगह ये रखना था, बी की एक्स ए बी की जगह बी रखना था, तो मैंने पहले बताया एक्स वाई समांतर है बी सी के, तो ये एक्स ए बी के बराबर होगा, फिर एक्स ए बी की जगह मैं वी रख दूंगा। यहाँ पर भी मैंने बताया एक्स वाई समांतर है बी सी के, एक्स वाई जो रेखा है समांतर है बी सी के, तो ये कोण सी है इसके बराबर होगा, कोण सी इसके बराबर होगा, तो मैं एक वाई ए सी की जगह सी रख सकता हूँ। मैंने रख दिया। फिर लास्ट में किया ही क्या है इसमें, अभी भी 99%, हाँ क्या 100%, आपको 100%। चलो समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ तो आ गया आपको 100%। बाकी मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको एक ही बार में 100% समझ आ जाएगा। बस आप ये ना सोचो, इनको देख के डरो मत कि एक्स ए बी बी ए सी, ये देख के अजीब से लग रहे होंगे आपको कि पता नहीं कितना खतरनाक सी चीज़ लिख रही है, क्या लिख रहा है। अभी कुछ बच्चों को दे दूँ मैं, तो बच्चों को तो और भी ज़्यादा खतरनाक लगा कोई स्पेलिंग लिख रही है बहुत खतरनाक सी ये। ठीक है, तो डरना नहीं है, समझने की कोशिश करो आप, एक ही बार में समझ में आएगा। एक बार में समझना सीख गए आप, सीखना समझना भी एक कला है। एक बार समझना सीख गए आपके, समझा कैसे जाता है, उसके बाद समझने में दिक्कत नहीं आएगी, एक ही बार में सीधे दिमाग में जाएंगे आपके को हेडशॉट की तरह। तो नेक्स्ट हमको क्या समझना है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है। मैं पहले प्रमेय समझाऊंगा होती क्या है, मतलब क्या है, फिर उसका डेरिवेशन समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, तो क्या ये इसमें एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, ठीक है, बहिष्कोण मतलब बाहर वाला कौन सा, ये वाला बाहर वाला कोण। ये जो बाहर वाला कोण है ये किन दो के बराबर होता है, ये होता है बराबर, अगर ये दे रखा है आपको 40 और ये दे रखा है आपको 70, ये 40 है 70 है, तो ये 110 हो जाएगा। पूछो कैसे लिख दिया मैंने, ये क्या किया, 40 और 70 का योग 110, तो 110 हो गया। कहाँ से, चालीस 70 100 समझ में आ गया, समझ में आ गई। बहिष्कोण प्रमेय है क्या फिर, मतलब ये जो कोण दे रखा है बाहर वाला बहिष्कोण, इसके बराबर वाले को छोड़ दो और बाकी दोनों का योग कर लो, यही कोण मिल जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो आपका नाम क्या है, शिवम। तो आप इतने परेशान क्यों हो शिवम, पहला दिन है इसलिए, हाँ। मान लो जब तुम्हारी पहली बार शादी होगी तो इतनी परेशान रहोगे फिर। यहाँ, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, कितना भी दे सकता है वो तो क्वेश्चन नहीं, कहीं नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मैं समझा रहा हूँ। वो तो कोण है, त्रिभुज कितना कैसा भी हो सकता है, तो आपको परेशान नहीं रहना है शिवम। हर चीज़ पहली बार ही होती है ज़िंदगी में, ठीक है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। पहले दिन को ही एंजॉय करो आप, मजे लो पहले दिन में, तो फिर पहले दिन की एक तो घबराहट निकल जाएगी, और दूसरा क्या होगा, जो हमारा टाइम बेकार जाता है थोड़ा बहुत नर्वसनेस होने में, या पहले दिन में कोई काम शुरू करते हैं, मान लो पहले दिन में हम थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले दिन काम हो ही नहीं पाएगा उस तरीके से। तो अब पहले दिन ही 100% से, जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, तो कोई प्लेयर तो थोड़ी देर सेट होता है, आके टुक टुक करता है, सेट हो जाता है, फिर चौके छक्के मारता है। कोई आते दे दनादन। तो आपको क्या करना है, कहता है वो कमेंटेटर कहता है कि ये तो वहाँ से घर से ही सेट होके आए हैं, तो घर से ही सेट होके आना है, पहले दिन ही आके खतरनाक खेलना है। तो इधर ध्यान दो अब जल्दी से। अगर ये कोण दे रखा है, कितना दे दूं, 130, और ये कोण दे रखा है, इसको दे रहा हूं मैं 70, ये वाला कोण बताओ कितना होगा, 60 हो जाएगा। अरे अभी बताया मैंने, इन दोनों का योग 130 होना चाहिए। अगर ये 70 है तो इसको 160 होना ही पड़ेगा, तभी 130 होगा। या फिर दूसरी भाषा में ये कह सकते हो, 130 से 70 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 60। तो 60 लिख दो इसको, इसमें इसको माइनस करके ये लिख दो। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्या आ जाएगा, ये 130 है, ये अरे यार 130 अगर ये है तो ये तो 50 हो ही गया, रैखिक कोण युग्म से, ये तो लाइन है, रैखिक कोण युग्म से अगर ये 130 है तो ये तो 50 हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत जल्दी से मुझे बता दो, अगर ये कोण है
कितने का? 80 का। वैसे लग नहीं रहा 80 का ये, चलो ऐसे बनाता हूँ। ये कोण है 80 का, ये कोण है 30 का, तो ये कितने का होगा? 50 का। सही बात है, सही बात है कि नहीं? आसान है, बहुत आसान है, आसान नहीं बहुत आसान। अच्छा इसको सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करना भी आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। इसमें देखो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमें निकालना क्या है? हमें ये सिद्ध करना है ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर है। तो ये जो कोण है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस ये वाला कोण लिख सकता हूँ कि नहीं? या फिर इधर से चलना शुरू करो। इन तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं कर रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ए बी सी, ध्यान से देख लो इधर फटाफट। ए बी सी, इसको मैं ले ले रहा हूँ डी। मुझे पता है कोण ए, कोण बी, कोण सी नहीं लिख रहा, ए सी बी लिख दे रहा हूँ क्योंकि बाहर वाला अंदर वाला है इसमें। ए सी बी प्लस प्लस क्या 180 हो गया ये। सही बात है कि नहीं? क्लियर है ये बात आपको? इन तीनों का योग 180 होगा। इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको ए सी बी लिख दिया क्योंकि इधर अंदर बाहर दोनों तरफ है इसलिए। ठीक है, तो तीनों का योग 180 अभी हमने पढ़ा। अब मैं इस ए सी बी को उधर ले जाऊं, ए प्लस बी 180 माइनस ए सी बी। 180 में से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? इसको मैं उधर ले गया, 180 माइनस ए सी बी हो गया। 180 माइनस ए सी बी होगा क्या? 180 में से अगर मैं ये घटा रहा हूं तो ये नहीं मिलेगा मुझे रैखिक कोण युग्म से। इन दोनों का योग 180 तो होता है। अगर ये 50 है तो ये 130 होगा, ये तो आपको पता ही है पहले से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ए सी डी। बस हो गया प्रूफ। समझ पाए नहीं समझ पाए? समझ गए ना आप? आसान है ये, था कि नहीं? बस इन तीनों का योग 180 लिखा। इस वाले कोण को मैं उधर ले गया 180 माइनस करके। 180 में से अगर इसको माइनस करूंगा तो ये मिलेगा। तो यही तो थी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये वाला कोण क्या होता है? इन दोनों के योग के बराबर। समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। एक थ्योरम, और थ्योरम क्या बेसिकली वो क्वेश्चन है, लेकिन उसका नाम थ्योरम ही होती है। वैसे वो क्या होती है मैं बताता हूँ अभी। देखते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके वैसे तो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, थ्योरम के नाम से नहीं दे रखे, बट ये थ्योरम्स ही होती हैं। तो कैसे होती हैं, क्या करना होता है इसमें मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से सुनो, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, ये एक मैं प्रमेय पहले बता दे रहा हूँ होती क्या है, रिजल्ट पहले बता दूंगा, प्रूफ बाद में करेंगे। ए बी सी है ये कोण है बी, ये कोण है सी। इसका कोण समद्विभाजक ले लूँ मैं, इसका भी कोण समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हो आप? काटना। कोण समद्विभाजक अगर ये पूरा 60 का है तो 30-30 में डिवाइड करने वाली लाइन है। ये जो बी ओ है, अगर ये पूरा 60 है तो 30-30 में करेगी, अगर ये पूरा 40 है तो 20-20 में डिवाइड कर देगी। इसको कोण समद्विभाजक बोलते हैं। ये क्या अंत है कोण समद्विभाजक किया मैंने। इधर क्या करूँगा, पहले मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये बाह्य कोण हो गए, ये वाला और ये वाला, ये बाह्य कोण है। इसका समद्विभाजक लूंगा। समद्विभाजक ऐसे भी नहीं ले रहा मैं, देखो बिल्कुल ऐसे ले रहा हूं कि बीच से जाए। यहां पर थोड़ा सा ऊपर रह गया, ये कम रह गया, ज़्यादा कोई बात नहीं। यहां पर भी देखो मैंने ऐसे लिया था कि दोनों बराबर हों। अब मुझे आप एक बात बता दो कि कौन सा कोण बड़ा है। बात किस कोण की कर रहा हूं मैं? बी ओ सी की। यहां पर भी बी ओ सी बना है, यहां पर भी बी ओ सी बना है। कौन सा कोण बड़ा लग रहा है आपको इसमें? ये वाला बी ओ सी या वो वाला बी ओ सी? चलो मैं लाल से बना दे रहा हूं। आपको ये बड़ा लग रहा है ये या ये बड़ा लग रहा है? आप बता, ये वाला। आप बताओ वेद प्रकाश,
ये वाला आपको कौन सा लग रहा है, ये या ये? आपको ये वाला, ठीक है। आप कोण को कोण नहीं समझ रहे, जिसको ये वाला लग रहा है ना वो कोण को कोण नहीं समझ रहे। मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, कोई रॉड वगैरह टाइप है, पॉज कर देना इसको, रोक मत देना, रुको रुको। देखो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये कौन बड़ा है या फिर ये बड़ा है? मार्कर वाला है रॉड वाला? हाँ, रॉड वाला कौन बड़ा है? आप बताओ। अरे यार आपका दिमाग खराब है, देखना रॉड वाला बड़ा लग रहा है आपको। चलो लो, अब बताओ। मार्कर वाला, ये कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि ये रॉड बड़ी हैं तो ऐसा लग रहा होगा कौन बड़ा है। कौन तो भाई ये है, और ये तो कितना बड़ा है देखो, ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, कौन को कौन है कौन समझो, कौन को कुछ और मत समझो। ये साफ साफ दिख रहा है ये बड़ा है इससे, बहुत बड़ा है, और बड़ा नहीं है ये, बहुत बड़ा है। देखो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है, ठीक है। अब मुझे घुमाना पड़ेगा उल्टा, घूम तो नहीं पाएगा, छोड़ो। ये है और ये है। अब देखो कितना बहुत अंतर है दोनों में। चलो समझ गए हो गए आप, आगे आ जाओ। अब ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पर जो ये कोण BOC होता है वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, और यहाँ पर जो BOC होता है वो होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। जो छोटा है उसमें माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो बड़ा है उसमें प्लस होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात तो है ही नहीं। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? अब इसको प्रूव और कर दें कि ये हुआ कैसे, फटाफट से। एक मैं करूं एक आप करोगे, बोलो कौन सा कर दूं? ये वाला, ये वाला? मैं ये वाला करता हूं, ये वाला आप करना। फिगर बना देता हूँ, पहले छोटा बना दे रहा हूँ। ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, ये इसका कोण हो गया, और ये कोण समद्विभाजक हो गया, तो O बन गया BOC, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई इसको हम, ध्यान से समझते रहो आप। अगर हमें BOC चाहिए तो कैसे निकलेगा ये बता सकते हो मुझे आप? अगर मुझे कोण BOC चाहिए, इसमें लिख दूं कैसे, जैसे किया जाता है वैसे ही। सबसे पहले लिखना पड़ता है दिया है। दिया क्या क्या है इसमें हमको, क्या दिया गया है? अरे बोलो यार जल्दी। OB तथा OC समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। अगर ये समद्विभाजक हैं तो कोण OBC आधा होगा किसके? कोण B के, और कोण OCB आधा होगा किसका? कोण C का। सही है यहाँ तक? सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई हमको? हमको सिद्ध करना है कोण BOC बराबर है 90 प्लस हाफ ऑफ कोण A, ठीक है। ये चीज़ सिद्ध करनी है। अब क्या करेंगे हम? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में व्याख्या। तो व्याख्या इसकी कैसे करेंगे भाई? हमें BOC तो चाहिए ना। हमको अगर BOC चाहिए तो मैं एक काम कर ले रहा हूं, मैं त्रिभुज OBC में जाता हूं। त्रिभुज OBC में, OBC में कोण OBC प्लस कोण, त्रिभुज तो लिख लो, ये क्या बना दिया। त्रिभुज OBC में सबसे पहले ये लिख दो BOC
कोण BOC प्लस कोण OBC प्लस कोण OCB कितना होगा ये वेद प्रकाश? 180। क्यों हुआ ये 180 रोहित? हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों कोणों का योग, ये त्रिभुजी तो है OBC, तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो इसको क्या, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, क्या लिखेंगे इसको हिंदी में? एंगल सम प्रॉपर्टी, कोण योग प्रमेय, पता नहीं, देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, कोण की संपत्ति, क्या कह रहे हो? तो इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं, ये लिख लेना इधर ब्रैकेट में, जो भी बोलते हैं बता दूंगा मैं। ये कोण BOC है, यही तो चाहिए हमको, ये दोनों तो चाहिए नहीं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, हमने अभी ऊपर जो लिखा है दिया है, मैं उसका यूज़ करता हूँ। OBC, OBC कहाँ है? OBC हाफ ऑफ एंगल B है, इसको मैं आधा एंगल B लिख सकता हूँ। OCB है, OCB हाफ ऑफ एंगल C है, इसको हाफ ऑफ एंगल C लिख सकता हूँ कि नहीं? बराबर 180। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो BOC है इसको यहीं रहने दिया, क्योंकि यही तो चाहिए मुझे। इन दोनों को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 180 उधर पहुँच गया, 180 तो उधर है ही है, ये माइनस के, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। और जो दोनों में आधा आधा आ रहा है, कॉमन ले लूँ, आधा आधा, आधा मैंने कॉमन ले लिया। कोण B प्लस कोण C, ये वाला स्टेप समझ में ना आया हो तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, हटाओ मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ध्यान से देखो, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल B, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल C। अब इसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं माइनस और आधा कॉमन ले रहा हूँ। जब माइनस को कॉमन गया, आधा कॉमन गया, तो B बचा और यहाँ से C बचा, माइनस कॉमन जा चुका है इसलिए प्लस का। अब मुझे कौन बताएगा कोण B प्लस कोण C को क्या लिख सकते हैं A के पदों में? जल्दी बोलो। मैं बताता हूँ। देखो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। तो कोण B प्लस कोण C को 180 माइनस कोण A नहीं लिख सकते, A उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो कोण B प्लस कोण C को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस कोण A लिख सकते हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। हाफ 100 B प्लस C को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस कोण A, ये 180 हो गया। आधे की गुणा करोगे 180 में 90 रह जाएगा, आधे की गुणा करोगे A में माइनस माइनस प्लस 1/2 कोण A। 180 से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 90। तो कोण BOC बराबर कितना आ गया? 90 प्लस आधा, हाफ ऑफ A, आधा ऑफ कोण A। समझ गए या नहीं समझे? हाँ, ये तुमने स्टार्टिंग में वो नहीं पूछा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा। फिर अगर तुम वहीं पे अटके हो, अभी तुम्हारा दिमाग अगर वहाँ पर है तो तुम्हारा दिमाग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया होगा। ये आगे चलता गया, क्वेश्चन चलता गया, तुम्हारा दिमाग यहीं रुका होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन खत्म हो गया तब तुम यहाँ पे लेके आए हो वापस, तभी पूछ लेना चाहिए था ना। ये चीज़ कैसे हो गई? क्वेश्चन में दिया है, कैसे दिया है वो मैं बताता हूँ। कि ये नाम है अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय। मैंने क्या देखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है OB तथा OC समद्विभाजक हैं। मैंने क्वेश्चन पहले पूरा एक्सप्लेन किया था, इससे पहले मैंने कोण वो समझाए थे। OB और OC क्या हैं? समद्विभाजक हैं। अगर OB और OC समद्विभाजक हैं तब हमें सिद्ध क्या करना है? BOC ये सिद्ध करना है था। ये मैं समझा चुका हूँ पहले ही आपको, 1-2 एग्जाम्पल भी करा चुका था। एग्जाम्पल कराए थे नहीं कराए थे? एग्जाम्पल नहीं कराए वैसे अभी, चलो एग्जाम्पल करा दूंगा इसी पे। तो अगर ये OB समद्विभाजक है, मतलब B को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, B को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। कौन? ये BO। तो ये जो कोण है इधर वाला और उधर वाला, ये दोनों आधे हैं पूरे के, बराबर हैं। समद्विभाजक मतलब ये दोनों बराबर हैं, या फिर ये कह सकते हैं ये दोनों आधे हैं पूरे कोण B के। कह सकता हूं कि नहीं?
कह सकता हूँ कि नहीं? जैसे एक रोटी है, उसको बीच में से तोड़ दो, बिल्कुल बीच में से दो भाग हो जाएंगे, उसके दो बराबर भागों में तोड़ दो तो दो बराबर भाग हो जाएंगे। जो रोटी एक है, आधी है, उसको मैं पूरे का आधा नहीं कह सकता। तो इस OBC को, नीचे वाले OBC को, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक रोटी है, मैंने इसको बीच में से काट दिया, तो ये आधी रोटी ये आ गई, आधी रोटी ये आ गई, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, इस रोटी के दो बराबर भाग कर दिए। इस रोटी को मैं पूरे का आधा कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। इस रोटी को मैं पूरे का आधा कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। तो वही तो OBC को कहा मैंने केवल, लेकिन ऊपर वाले को नहीं कहा, केवल OBC नीचे वाले को कहा कि पूरे का आधा है, B का आधा है। ऐसे यहाँ नीचे वाले को OCB को, इसको मैंने क्या कहा, ये पूरे C का आधा है। समझे नहीं समझे? क्योंकि इन्हीं की जरूरत थी, नीचे वालों की जरूरत थी, ऊपर वालों की जरूरत नहीं थी। नीचे वाली जरूरत क्यों थी? क्योंकि कौन, ये त्रिभुज OBC में जाना था मुझे, त्रिभुज OBC में ये वाली ये लिखना था। समझ पा रहे हो आप? अच्छे से समझ में आ गया? 100% नहीं आया होगा, आ गया? अगर 100% नहीं भी आया तो एक बार वीडियो देख लेना, 100% आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है। इसको देखने के बाद ये वाला आप ट्राई करना, ठीक है? देखता हूँ मैं, ये देखना चाहता हूँ कौन इसको कर लाएगा। जो थोड़ा दिमाग यूज़ करेगा करने में वही कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, लगभग ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पर भाई कौन है तो कुछ तो अलग होगा, है क्या नहीं? तो आपको इसको समझ के उसको करके लेके आना है घर से, ठीक है? मैं दोनों पे एक एक एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, फटाफट देख लो। जैसे अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि एक त्रिभुज है ABC, ये इसका कोण समद्विभाजक है, ये इसका कोण समद्विभाजक है। अगर ये वाला कोण है 60 का, तो ये वाला कोण कितने का होगा? बोलो। इसी प्रमेय का यूज करो, 30 नहीं, इस प्रमेय का यूज करो मेरे भाई। ये वाला पूछ रहा हूँ, ये नहीं, क्या कर रहे हो आप? देखो, हैं? दिमाग खराब है? 30 आ गया? तो कैसे हो जाएगा ये वाली थ्योरम लगाएंगे। BOC कितना है? ये होगा 90 प्लस इसका आधा, इसका आधा कितना? 30, मतलब 120। आसान है। अब जल्दी से आप बता दोगे, फिर मैं पहले मैं बता चुका हूं। ये मैंने बाह्य कोण ले लिए, इसका समद्विभाजक ये, इसका समद्विभाजक ये 60 है, ठीक है? आपको ये वाला बताना है, पहले बता चुका हूं। फिर मैं क्या है, ये O है। तो BOC ये वाला कोण कितना होगा? थोड़ा सा ही तो अंतर बताया था मैंने। अरे ये वाला, ये कैसे, क्या थ्योरम बताई थी? थोड़ा सा ही तो अंतर था इसमें। 90 माइनस 30 कर देंगे, 90 तो आएगा ही, माइनस इसका आधा, इसका आधा कितना? 30, तो कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गया? बिल्कुल 100% क्लियर हो गई दोनों ये थ्योरम। ये आपके क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपकी बुक में, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला नहीं, ये वाला है बाहर वाला, ये एग्जाम्पल में दे रखा है, ये भी शायद दे रखा है, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। तो इतनी अगर क्लास आपको समझ आ गई है, जितना ही मैंने समझाया, तो 6.3 में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हो सकता है खुद से ही कर लो अपने आप, ठीक है? आपको ये वाला पूरा सिद्ध करके लेके आना है, जो मैंने इधर कर दिया ये सिद्ध करके लेके आना है। 6.3 के क्वेश्चन ट्राई करना है, जितने आप कर सकते हो। बाकी जो नहीं आएगा फिर मैं कल बता दूंगा उसको, और ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? सब्सक्राइब के ही बोल दूं तो भाई, नया माइक है तो आवाज़ भी थोड़ी अब सही आ रही होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी लाइक शेयर तो कर ही दें, जितना कर सकते हो उतना, ठीक है?